भाग कहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कि संविधान के माध्यम से वो हमें हमारे जैसे लोगों को आने दिया। यदि यह संविधान ना होता तो क्या आपको लगता है कि आप इंटरव्यू ले पाते मेरा? और यदि संविधान ना होता तो मैं ऐसा बोल पाता? कतई जीभ काट दी जाती है, ऐसा मनुस्मृति में कहा। मेरी जीभ तो पहले काट दी जाती, क्योंकि सबसे अधिक मैं बोल रहा हूं। भारत के तमाम लोगों को जीभ काट दी जाती। करुणानिधि के बेटे के ऊपर 3 एफआईआर अब तक हो चुका है। मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे सनातन धर्म भी नहीं चाहिए। आप अंबेडकर से डरते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हो, आप स्टालिन से डरते हो। आप बहस करो ना सही, स्टालिन तो छोड़िए, आप मुझसे बहस कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि सनातन धर्म समाप्त होना चाहिए। जिस धर्म में जातिवाद है, जिस धर्म में पाखंड है, जिस धर्म में आडंबर है, उन सभी धर्मों पे बहस होना चाहिए। आप बहस कीजिए। आप मारपीट पे क्यों उतारू हो जाते हैं? क्यों आप फतवा जारी करने की बात करते हैं? क्यों जीभ काटने की बात करते हैं? कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपका जीभ काटा जाएगा, आपको खत्म करने की। हम सिंपल ये कहते हैं कि आप रामचरितमानस, ब्राह्मण साहित्य तो बहस करें। अंग्रेज माफी मांग सकते हैं रेसिज्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए। एलिजाबेथ माफी मांग सकती हैं, सारी दुनिया में माफी की बात हो सकती है, तो भारत के ब्राह्मण माफी क्यों नहीं मांग सकते? भारत का प्रकाश जातिवाद को करने के लिए क्यों नहीं? जितना हिंसा कास्ट सिस्टम की वजह से भारत में हुई है, उस तरह की हिंसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है। सभी धर्म जहां पे जाति है उसको समाप्त करने की बात करते सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास गेस्ट है हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तेज तर्रार प्रोफेसरों में से एक प्रोफेसर विक्रम जी है। उनसे बात करेंगे अभी स्टालिन जी, जिनको आप जानते हैं कि वो पेरियार के विचारों पे चलने वाले, उन्हीं के पुत्र, जो कि मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, उदयनिधि स्टालिन जी, उन्होंने एक बयान दिया कि जो सनातन धर्म है उसको समाप्त कर देना चाहिए। इसी विषय में हम बात करेंगे। देश भर के तमाम जो बड़े बड़े पार्टी के नेता जैसे अमित शाह जी ने जैसे बयान को कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सनातनियों और हिंदू धर्म का अपमान है, और वो तमाम संत महात्मा लोग इस पे खफा हो गए हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आपने देखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया, उसके बाद देश भर में जो माहौल जिस तरह अफरा तफरा मची हुई है, उसी बीच में जो स्टालिन जी के बेटे का जो बयान आया, उसके बाद और सारे मामला दिख रहे हैं। उसी सिलसिले में बात करेंगे। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। किस तरह देखते हैं ऐसे बयान को जो स्टालिन जी के पुत्र ने जो बयान दिया? देखिए, जब तक कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म में जिंदा रहेगा, जब तक सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम जीवित रहेगा, तब तक ये सवाल उठता आएगा। ये कोई नया सवाल नहीं है कि उदयनिधि ने अचानक ये बात बोल दी है। आप ये देखिए कि प्राचीन काल से लेके अब तक कास्ट सिस्टम को लेकर के, जब से बहुजन समाज का एक तबका पढ़ने लगा है, तब से इस पे लगातार ये बात उठ रही है कि कास्ट सिस्टम को कैसे समाप्त किया जाए। अब अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जी हो या इनके मानने वाले तमाम धर्माचार्य पुरोहित वर्ग हो, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि कास्ट सिस्टम को लेकर के आप लोग कितने सेंसिटिव हैं? कास्ट सिस्टम को लेकर समाप्त करने के लिए क्या कभी हिंदू धर्म ने कोई पहल किया? अगर पहल किया तो कैसे पहल किया? मैंने ये देखा है कि तमाम किताबों के हवाले से मेरे पास कई किताब हैं। और देखिए, बिपिन चंद्रा की किताब है मेरे पास, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एनालिसिस ऑफ कास्ट की किताब है, प्रॉब्लम ऑफ कास्ट है मेरे पास, ये किताब है, पेरियार साहब की किताब है मेरे पास। तमाम किताबों के अध्ययन करने के बाद ये बात समझ में आती है कि हिंदू धर्म में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है, हिंदू धर्म में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो एम.के. स्टालिन के जो बेटे हैं उदय करुणानिधि का ये कहना कि कास्ट सिस्टम सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि कास्ट सिस्टम का जीवित कहाँ है? वो जीवित है आपके हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर पे, हिंदू धर्म के विचारधारा में। उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये कभी नहीं कर रहे हैं कि हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, नरसंहार की समाप्त कर दिया जाए। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, करुणानिधि से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो पुस्तक है एनालिसिस ऑफ कास्ट, उस किताब पे मैं चलता हूँ। और ये किताब देखिए आपके चैनल में दिखाया जाना चाहिए, एनालिसिस ऑफ कास्ट। इस किताब में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जाति मानने वाले जो इनका पॉइंट है, उस पॉइंट में मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं कि जो जाति मानने वाले धर्म हैं स्क्रिप्चर से, उसको क्या करना चाहिए। लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूं, टू पुट इट सिंपली, द ओल्ड मस्ट cease to be operative before the new can begin to inbuild and to the police state. This is what I meant when I said you must discard the authority of Shastra and destroy the religion of Shastras. तो ये कह रहे हैं कि जाति को मानने वाले जो अथॉरिटी हैं
वो शास्त्र है, और शास्त्र को मानने वाला अथॉरिटी, ये जो रिलीजन है, उसको समाप्त करना चाहिए। तो उदयनिधि के पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में यह बात ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये समाप्त होना चाहिए। न केवल इतना, बल्कि इनके गुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के गुरु ज्योतिराव फूले ने भी स्लेवरी में, गुलामगिरी में यह बात कह चुके हैं कि पोंगा पंडितों की बात हमको नहीं मानना चाहिए, ये कपोल कल्पित कल्पना है। इसके बाद इससे भी बड़ी बात, मान लीजिए उदय करुणानिधि की बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ना हो सकता है वो ज्योतिराव फुले की बात ना समझ रहे हो, लेकिन क्या जब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट भारत में चला, और वो भी रामास्वामी पेरियार नायकर के रूप में चला, तो पूरे भारत के सिलेबस, पूरी दुनिया के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहा है 19th सेंचुरीज का। और आपको ये पता होना चाहिए कि एम करुणानिधि जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उनके पिता थे, और एम करुणानिधि जो थे वो पेरियार के छात्र थे, पेरियार के स्टूडेंट थे। तो पेरियार ने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया, उसके बाद एम करुणानिधि जब मुख्यमंत्री बने तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया, उसके बाद जब एम करुणानिधि के बेटे बने स्टालिन, तो हमें लगातार पता है कि यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का उन्होंने विरोध किया, जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकल इकोनॉमिक के आधार पर जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने दिया उसका विरोध किया, यूसीसी कानून का विरोध किया, धर्म मंदिरों के अंदर जो पुरोहित बात था उसका विरोध किया। उसी का खून उदयनिधि के रगों में बह रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन सकता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता बन सकता है, तो क्यों नहीं एक विचारधारा का बेटा विचारधारा में बन सकता है? क्यों क्रांतिकारी का बेटा क्रांतिकारी नहीं बन सकता? तो एम करुणानिधि का बेटा उदयनिधि करुणा ने देखा था वो कास्ट सिस्टम का जहर, जिसकी वजह से पूरे तमिलनाडु में आज भी तमिलनाडु में दीवार खड़ी कर दी जाती है कास्ट के नाम पे, और वहां पे दलितों को मारा पीटा जाता है कास्ट के नाम पे। आज भी साउथ इंडिया की ज्यादातर मूवीज कास्ट बेस्ड बनी है, और कास्ट बेस्ड पे आपको आश्चर्य कि साउथ इंडिया की जो फिल्में होती है वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है बनस्पत की हमारे हॉलीवुड के फिल्मों के बजाय। हमारे हॉलीवुड में फिल्मों में कास्ट को लेकर के बहुत दिखाया नहीं जाता, लेकिन साउथ इंडिया में दिखाया जाता। तो साउथ इंडिया में एक नए ढंग का विचारधारा पनपा, जो कभी भी ब्राह्मणवाद भी विचारधारा को जगह देने की कोशिश नहीं करते। जो भी देने की कोशिश करते वो इसका वहां का जो व्यवस्था विरोध करता है। तो करुणानिधि का बेटा, ये स्टालिन का बेटा अगर विरोध कर रहा तो कोई गलत नहीं। अच्छा, हमें क्यों नहीं कहना चाहिए कि सनातन धर्म समाप्त हो जाना चाहिए? क्योंकि आपको सनातन धर्म से फायदा है, ब्राह्मण को ब्राह्मण होने का फायदा है। वो मंदिरों के माध्यम से, वो शिक्षा के माध्यम से इनडायरेक्टली हजारों वर्षों से रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है। क्षत्रिय को क्षत्रिय होने का फायदा है, तो इसलिए वो कास्ट सिस्टम का विरोध नहीं करता। ब्राह्मण को कास्ट सिस्टम से फायदा, इसलिए ब्राह्मण विरोध नहीं करता। वैश्य को कास्ट सिस्टम से फायदा, इसलिए वैश्य विरोध नहीं करता। लेकिन ज्यादातर कास्ट सिस्टम से किसको नुकसान है? बहुजन समाज के 85% लोगों को नुकसान है, जिसमें SC ST OBC आते हैं। तो भला हम लोग क्यों नहीं विरोध करेंगे? तो हम तो विरोध करेंगे, आपको चूंकि फायदा है इसलिए आपको उस जो बेनिफिशियल का सिस्टम का है उस फायदा आपका समाप्त न हो, इसलिए आप तिल मिला रहे हैं। क्यों नहीं बीजेपी ने कास्ट सिस्टम को लेकर के एक मूवमेंट चलाया? क्यों नहीं बीजेपी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लेकर के, जाति की समाप्ति के लिए कोई मूवमेंट चलाया? क्यों नहीं बीजेपी ने जाति की 6 मंत्रालय बनाया? क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करने के लिए सभी समाज के लोगों को जुडिशरी से लेकर के, खेल में लेकर के ऐसा कुछ कहा? क्यों नहीं मोदी ने ये बात कही कि जब दलितों की बेटी का रेप होता है तब मोदी साहब क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं, जब मणिपुर में महिलाओं का बलात्कार किया जाता तब बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब राजस्थान में दलितों का बलात्कार हो जाता तब क्यों नहीं बोला जाता है? जब यूपी में सीधे सीधे रेप किया जाता तब क्यों नहीं बोला जाता है? कास्ट के मसले में आप चुप रहते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है बोलना।
आप जब तक नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे। यह बहुत जरूरी था कि संविधान के दायरे के तहत हमें कास्ट सिस्टम सबसे पहले सुधारना चाहिए। आप यूसीसी कानून लेकर आए हैं, आप कानून के माध्यम से सबसे पहले कास्ट सिस्टम समाप्त करते। इस देश की 90% समस्या कास्ट सिस्टम है। इस देश की जितनी बड़ी समस्या कास्ट सिस्टम है, अगर इस कास्ट सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए तो शायद मेरे जैसे लोग, करुणानिधि जैसे लोग, कांसीराम जैसे लोग, बहन मायावती जैसे लोग, बाबन मेश्राम जैसे लोग, पेरियार जैसे लोग, बाबू कुशवाहा जैसे लोग, पेरियार ललई जैसे लोग, बाबू जगदीश कुशवाहा जैसे लोग, कर्पूरी ठाकुर लोग, ये कभी कास्ट सिस्टम पे बात नहीं करते। क्या जो तान पड़ी थी कि आपके बीजेपी में रहते ही 13 पॉइंट रोस्टर का जब प्रॉब्लम हुआ था तब क्यों नहीं बात आई? तो आप जा समझिए कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और बीजेपी के, चूंकि बीजेपी एक अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती है, ये हो सकता है कि बीजेपी में छोटी बिरादरी के लोग हों, ये हो सकता है ओबीसी बिरादरी के लोग हों, लेकिन वो एक मोहरा है, वह एक मोहरा है, मोहरे के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। उनको आगे करके हिंदू एजेंडा को लागू किया जाता है। हम सबको पता है कि हिंदू, पूरा समाज ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, चाहे बागेश्वर धाम की बात हो, चाहे हिंदू संसद की बात हो। अगर ये बात कही जा रही है तो क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर का एक कर्तव्य नहीं है, ये कहना कर्तव्य नहीं है कि नहीं, इस देश का संविधान कभी इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र बने। आपने ऐसी बात में रोकना चाहूंगा, आपने अभी जिक्र किया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, उनके ऊपर तो गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, वो लोग जिक्र नहीं करते। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज का कोई 85% फीसदी का व्यक्ति आता है और जो कुछ भी सुधार करने के लिए कहता है तो उसको धर्मद्रोही और क्या कहते हैं, संविधान, मतलब उसको बताते हैं ये धार्मिक द्रोही है। मैं इसलिए कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कास्ट सिस्टम से किसको फायदा है। आज तक कास्ट सिस्टम से किसको फायदा हुआ? संपत्ति का अधिकार किसको मिला था? मनुस्मृति कल मैंने आपको बताया था, संपत्ति सबसे अधिक ब्राह्मणों के पास था। अग्रहारा गांव हुआ करता था, जो राजा होते थे गांव के गांव ब्राह्मणों को दे दिया करते थे। जमींदारी सिस्टम में लाभ किसको हुआ? इन्हीं अपर कास्ट प्लस क्षत्रिय और पंडितों को लाभ हुआ। तो क्या यह बात उनको समझ में नहीं आ रही थी? राजा का मतलब ही था कि पुरोहित वर्ग को शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर डालना। ये तो संविधान, धन्य भाग कहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कि संविधान के माध्यम से वो हमें, हमारे जैसे लोगों को आने दिया। यदि यह संविधान ना होता तो क्या आपको लगता है कि आप इंटरव्यू ले पाते मेरा? यदि संविधान ना होता तो मैं ऐसा बोल पाता? कतई जीभ काट दी जाती है, ऐसा मनुस्मृति में कहा। मेरी जीभ तो पहले काट दी जाती, क्योंकि सबसे अधिक मैं बोल रहा हूं। भारत के तमाम लोगों को जीभ काट दी जाती। करुणानिधि के बेटे के ऊपर 3 FIR अब तक हो चुका है, एक पटना में, एक दिल्ली में और एक मुजफ्फरनगर में। 3 हो चुका है अब तक, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं इस बात पे, तो मैं कह रहा हूं कि समीक्षा करो ना भाई। आप FIR क्यों करा रहे हो? आप उनकी बातों को समीक्षा करो ना, धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करो ना। आपको कौन रोका? कास्ट सिस्टम का समाप्ति की बात हो चुकी है, पर कास्ट सिस्टम क्यों? यहाँ पे इस फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार SC ST 8 का कन्विक्टेड रेट बहुत कम है, जबकि क्राइम ऑफ इंडिया रिकॉर्ड बार बार कहता है कि एक दिन में दलित महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, कई दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, 7 घर जलाए जाते हैं। यह क्राइम ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है। दलित बच्चे फांसी लगा रहे हैं। कौन है जो सफाई कर्मचारी में भर्ती हो रहा है? आदि मुंह में पेशाब किया जाता है। क्या कभी प्राइम मिनिस्टर को, यदि कोई चंद्रयान पे आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया, चंद्रयान पे आप पैसा खर्च करें, कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तमाम लोगों को, हमारे क्या समाज के लोगों के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंस है, हमारा IQ लेवल भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप तो हमें कहते हैं कि ये तो रिजर्वेशन वाला कैटेगरी है। EWS लेने के बाद भी आप हमको कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन वाला कैटेगरी हूं। मीडिया में ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पे जाके देखिए तमाम इस तरह की बातें। मैं तो रिजर्वेशन से आया हूं जनाब, विक्रम रिजर्वेशन के से आए हैं जनाब, विक्रम रिजर्वेशन के प्रोफेसर हैं, विक्रम रिजर्वेशन से आए हैं, इनको पढ़ाने नहीं आएगा, इनके पास मेरिट नहीं है। पूरे भारत में जो भी बड़े प्रोफेसर आए वो रिजर्वेशन से आए, उनको तो कुछ आता नहीं है, इसलिए आप हमसे केवल दलित पे सवाल करते हैं। भारत की तमाम मीडिया दलित पे पूछे जाते। कौन ये कह दिया, कौन ये तमगा दे दिया हमको कि मैं रिजर्वेशन से आया हूं? आप ऐसे खुला कंपटीशन करा लो कंपटीशन खुला।
मैं तो रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि जल जंगल जमीन बच कर रहना चाहिए। बांटिए, आप जंगल को बांटिए, जमीन को बांटिए, शिक्षा को बांटिए, वार को बांटिए। आपने सारे पदों पे हाथ रख करके फिर कहते हैं आप हमसे कंपटीशन करो, आप हमसे कहते हैं दौड़ो। आप बांटो तो सही, मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे सनातन धर्म भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप बांटो तो सही। आप हमसे डरते हो हमारे कंपटीशन की वजह से, आप हमसे डरते हो हमारे मेधा की वजह से, आप अंबेडकर से डरते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हो, आप स्टालिन से डरते हो। आप बहस करो ना सही, आप क्यों भागते हो? मैं कह रहा हूं, खुली चेतावनी देता हूं भारत सरकार के लोगों को कि हमसे कास्ट सिस्टम पर बहस करें, हमसे इस पे बहस करें। बहस कर तो सही कि विक्रम का दर्द क्या मैं पागल हूं क्या? मैं प्रोफेसर हूं, घास चढ़ के तो नहीं पढ़ा हूं। मैं जेएनयू से पढ़ा हूं, शिमला एडवांस स्टडी का फेलो रहा हूं, किताबें छपी है, घास डाल को तो नहीं पढ़ा, कोदो डाल को तो नहीं पढ़ा। मैं आपको से कह रहा हूं कि स्टालिन तो छोड़िए, आप मुझसे बहस कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि सनातन धर्म समाप्त होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जैसे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यहाँ के लोग बीमार हैं, मैं कहता हूं यहाँ के लोग बीमार हैं। आप सनातन धर्म के हटाने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं जातिवाद को हटाने की बात, जिस दिन जातिवाद समाप्त हो जाएगा अपने आप ये सारी समस्या समाप्त हो। सनातन धर्म में आप ये मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आप सनातनीय लोगों को खत्म करने की बात। नहीं, हम हमारे हम किसी ऐसे हिंसा में विश्वास नहीं करते। हम तो संविधान के माध्यम से ये कह रहे हैं, आप बहस करो, आप संविधान के माध्यम से बहस को, सभी धर्मों पे बहस होनी चाहिए, चाहे वो इस्लाम पे हो, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो। जिस धर्म में जातिवाद है, जिस धर्म में पाखंड है, जिस धर्म में आडंबर है, उन सभी धर्मों पे बहस होना चाहिए। आप बहस कीजिए। आप मारपीट पे क्यों उतारू हो जाते हैं? क्यों वो फतवा जारी करने की बात करते हैं? क्यों जीव काटने की बात करते हैं? कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपका जीव काटा जाएगा, आपको खत्म करने की। हम सिंपल ये कहते हैं कि आप रामचरितमानस, ब्राह्मण साहित्य पे बहस करें। अब ब्राह्मण साहित्य नाम ही क्यों पड़ा? आप बताइए, ब्राह्मण साहित्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा था। ब्राह्मण धर्म क्यों पड़ा? क्योंकि ब्राह्मणों ने बनाया था। क्षत्रिय धर्म क्यों नहीं पढ़ा? क्षत्रिय साहित्य क्यों नहीं पढ़ा? वैश्य साहित्य क्यों नहीं पढ़ा? शूद्र साहित्य क्यों नहीं पढ़ा? ब्राह्मण साहित्य क्यों पढ़ा? तो ये बात आज उनको स्वीकार करनी चाहिए। अगर अंग्रेज माफी मांग सकते हैं अगर अंग्रेज माफी मांग सकते हैं रेसिज्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एलिजाबेथ माफी मांग सकती हैं, सारी दुनिया में माफी की बात हो सकती है, तो भारत के ब्राह्मण माफी क्यों नहीं मांग सकते? भारत का प्रकाश जातिवाद को करने के लिए क्यों नहीं? जितना हिंसा कास्ट सिस्टम की वजह से भारत में हुई है, उस तरह की हिंसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है, चाहे रेसिज्म ही क्यों ना हो। यहाँ पे इंसान नहीं समझा गया, जानवर समझा गया। आप उन वाल्मीकि समुदाय के लोगों से जाके पूछो, जो सुबह सुबह आपके कचरे उठाते हैं, मैला उठाते हैं, उनके दर्द को जाके पूछो। जो 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 टॉयलेट बाथरूम साफ करते हैं, उनके दर्द को जाकर पूछो, जिनको जाति की वजह से इसमें ढकेल दिया। उन देवदासियों से जाके पूछो, जिनको यौन सुख देना पड़ता है जाति की वजह से। उन मोर्चरी में जो छोटी जाति के लोग हैं, उनसे जाके पूछो कि किस तरह पोस्टमार्टम किया जाता है जिसमें छोटी जाति के लोग होते हैं। उनसे जाके पूछो जो जल्लाद हैं, जो क्या नाम है फांसी पे चढ़ाते हैं। उनसे जाके पूछो जो कसाई हैं, जो चिकवा हैं, उनके दर्द के पूछो। मैं सभी धर्मों के पुनर्पाठ की बात करता हूं। जिस धर्म में जातिवाद है, चाहे इस्लाम में हो, चाहे पसमानदा मुसलमान की बात हो, चाहे सिख दलित की बात हो, चाहे क्रिश्चियन दलित की बात हो, सभी धर्मों का पुनर्पाठ होना चाहिए। और मैं केवल सनातन धर्म की बात क्यों कर रहा हूं? सभी धर्म जहां पे जाति है उसको समाप्त करने की बात करता हूं। जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी।